नमस्ते। आज हम एक बहुत ही आम लेकिन अक्सर गलत समझे जाने वाले टॉपिक पर बात करेंगे, हार्ट ब्लॉकेज और एंजाइना। ये शब्द सुने तो बहुत हैं, पर इनका असली मतलब क्या है, चलिए समझते हैं। कई बार लोगों को सीने में एक अजीब सा दबाव या भारीपन महसूस होता है ना। तो सवाल यह है कि आखिर ये एहसास है क्या ये बस गैस है या कुछ और। चलिए आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल से। ये एंजाइना आखिर है क्या? इसे दिल की तरफ से आया एक वार्निंग सिग्नल, एक चेतावनी संकेत समझ सकते हैं। अच्छा, तो एंजाइना असल में होता क्या है? देखिए, ये सीने में होने वाला वो दर्द या बेचैनी है जो तब महसूस होती है जब दिल की मांसपेशियों तक पूरा ऑक्सीजन वाला खून नहीं पहुंच पाता। मतलब जब हमारी आर्टरीज यानी धमनियां थोड़ी सिकुड़ जाती हैं। आसान भाषा में कहें तो ये दिल की तरफ से एक एसओएस है, एक मदद की पुकार है। अब यहां एक बहुत जरूरी बात समझनी है। एंजाइना दो तरह का होता है। पहला है स्टेबल एंजाइना। ये वो है जो थोड़ी मेहनत करने पर होता है, जैसे मान लीजिए सीढ़ियां चढ़ी और दर्द हुआ और फिर आराम किया तो ठीक हो गया। लेकिन जो दूसरा है अनस्टेबल एंजाइना, वो बहुत खतरनाक है। ये बैठे बिठाए आराम करते हुए भी हो सकता है और इसे एक मेडिकल इमरजेंसी माना जाता है। तो इन दोनों का फर्क जानना सच में जान बचाने जैसा है। तो कौन से हैं वो आम लक्षण जिन पर ध्यान देना चाहिए? सबसे पहले तो सीने में दबाव या जकड़न। कई बार ये दर्द बाएं कंधे, बाहों, गर्दन या जबड़े तक भी जाता है। इसके अलावा सांस लेने में तकलीफ होना या फिर अचानक से बिना किसी वजह से बहुत ज्यादा थकान महसूस करना, ये सब इसके लक्षण हो सकते हैं। ठीक है, तो लक्षण तो समझ आ गए, पर अब सवाल ये उठता है कि ये सब होता क्यों है? हमारी धमनियों के अंदर ऐसा क्या चल रहा होता है कि ये ब्लॉकेज बन जाते हैं? चलिए अब इसे देखते हैं। तो इस पूरी समस्या की जड़ में है एक प्रोसेस जिसे कहते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। बड़ा मुश्किल सा नाम है, पर इसका मतलब बहुत सीधा है। इसमें होता यह है कि फैट, कोलेस्ट्रॉल और दूसरी चीजें हमारी धमनियों की दीवारों पर धीरे धीरे जमने लगती हैं और ये जमते जमते एक हार्ड चीज बना देती हैं जिसे प्लाक कहते हैं। आप इसे बिल्कुल वैसे ही समझिए जैसे किचन के सिंक के पाइप में धीरे धीरे कचरा जम जाता है और पानी का रास्ता रोक देता है। अच्छा, तो ये ब्लॉकेज बनता कैसे है? इसका पूरा सफर देखते हैं। स्टेप 1, एक एकदम हेल्दी, साफ सुथरी धमनी है जिसमें से खून आराम से बह रहा है, कोई दिक्कत नहीं। स्टेप 2, अब धीरे धीरे प्लाक इसकी दीवारों पर जमना शुरू हो जाता है। और फिर आता है स्टेप 3, धमनी इतनी ज्यादा संकरी मतलब पतली हो जाती है कि खून का रास्ता ही रुकने लगता है। और इसके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं? मतलब कौन सी चीजें हैं जो इस ब्लॉकेज के बनने का खतरा बढ़ाती हैं? इसमें आता है हाई फैट वाला खाना और मोटापा, एक्सरसाइज की कमी, स्मोकिंग तो है ही एक बड़ा कारण, साथ में अनकंट्रोल्ड डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, और हाँ, अगर फैमिली में हार्ट डिजीज की हिस्ट्री रही है तो वो भी एक बड़ा रिस्क फैक्टर है। चलिए, लक्षण समझ लिए, कारण भी पता चल गए, तो अब सवाल ये है कि डॉक्टर इस प्रॉब्लम का पता लगाते कैसे हैं? कैसे कंफर्म होता है कि ब्लॉकेज है भी या नहीं? इसके लिए जो सबसे जरूरी टेस्ट है वो है एंजियोग्राफी। ये एक तरह का स्पेशल एक्सरे है। इसमें एक डाई इंजेक्ट करके दिल की धमनियों के अंदर देखा जाता है ताकि पता चल सके कि ब्लॉकेज ठीक ठीक कहाँ पर है और कितना गंभीर है। और हाँ, एक बात गांठ बांध लीजिए, एंजियोग्राफी सिर्फ एक टेस्ट है, ये इलाज नहीं है। इसका काम सिर्फ एक मैप बनाना है, एक नक्शा तैयार करना है कि प्रॉब्लम कहाँ कहाँ है, ताकि डॉक्टर्स आगे के इलाज का सही प्लान बना सकें। तो एक बार जब मैप तैयार हो गया, प्रॉब्लम पता चल गई, तो अगला स्टेप क्या है? रास्ता साफ करना। और यहीं पर काम आती है एंजियोप्लास्टी। आमतौर पर डॉक्टर्स एंजियोप्लास्टी की सलाह तब देते हैं जब कोई ब्लॉकेज 70% से ज्यादा हो, मतलब जब धमनी का 70% से ज्यादा हिस्सा बंद हो चुका हो, क्योंकि इसे एक सीरियस कंडीशन माना जाता है। तो एंजियोप्लास्टी है क्या? ये खून के रुके हुए रास्ते को फिर से खोलने का एक तरीका है। इसमें क्या होता है कि एक बहुत छोटा सा बलून या गुब्बारा उस ब्लॉक हुई जगह तक ले जाया जाता है और फिर उसे फुला दिया जाता है। इससे जो प्लाक जमा होता है वो साइड में दब जाता है और धमनी फिर से चौड़ी हो जाती है। इस पूरे प्रोसेस को 3 आसान स्टेप्स में समझ सकते हैं। पहला, एक छोटे से बैलून को ब्लॉकेज तक गाइड करके पहुंचाया जाता है। दूसरा, उस बैलून को फुलाया जाता है ताकि प्लाक साइड में दब जाए। और तीसरा, ये बहुत जरूरी है, धमनी वापस से बंद ना हो जाए, इसके लिए अक्सर वहां एक स्टेंट लगा दिया जाता है। ये एक छोटी सी जाली वाली ट्यूब होती है जो धमनी को खुला रखती है। तो ठीक है, ब्लॉकेज खुल गया, स्टेंट लग गया, सब ठीक हो गया।
लेकिन क्या कहानी यहीं खत्म हो जाती है? बिल्कुल नहीं। असल में असली सफर तो अब शुरू होता है। तो वो एक सवाल जो हर किसी के दिमाग में आता है, क्या एंजियोप्लास्टी हार्ट डिजीज का परमानेंट इलाज है? क्या एक बार करा लिया तो बस जिंदगी भर की छुट्टी? इसका जवाब है एक बड़ा सा नहीं। समझिए, एंजियोप्लास्टी ने सिर्फ एक जगह के जाम को हटाया है, लेकिन जिस वजह से वो जाम लगा था, यानी एथेरोस्क्लेरोसिस की बीमारी, वो तो शरीर में अभी भी है। इसका मतलब साफ है, नया ब्लॉकेज कहीं और किसी दूसरी धमनी में भी बन सकता है। तो फिर ऐसा दोबारा होने से कैसे रोकें? इसके लिए कुछ नियम बनाने ही पड़ेंगे। पहला, डॉक्टर की दी हुई दवाइयां जैसे खून पतला करने की दवा बिल्कुल टाइम पर लेनी है। दूसरा, खाने पीने में बदलाव लाना होगा, कम नमक, कम तेल और ज्यादा फाइबर वाला खाना। तीसरा, रोजाना एक्टिव रहना जरूरी है, कम से कम 30 मिनट की वॉक तो करनी ही है। और आखिर में अपना ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर, इन दोनों को सख्ती से कंट्रोल में रखना है। आखिर में बस एक बात याद रखिए, हमारा दिल बहुत मजबूत है, बहुत कुछ झेल सकता है, लेकिन उसे हमारे साथ की, हमारे सहयोग की जरूरत है। सेहत को हल्के में मत लीजिए, क्योंकि यही हमारी सबसे बड़ी दौलत है।